लेट अस डिस्कस SN2, ठीक है। SN1 SN2 आज डिस्कस करेंगे। SN2 ऑलरेडी मैकेनिज्म्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आइडिया दे रखा है लास्ट ईयर 11th क्लास में डिटेल में। अभी SN2 को देखेंगे जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर, ज्यादा डिटेल इन डेप्थ उतना नहीं जाएंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा बोर्ड लेवल हो जाए, जेईई मेन लेवल के सवाल बन जाए, है ना, एडवांस वगैरह तक के जितने बन सकते हैं बन जाए, ठीक है। तो हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे SN2 की। तो SN2 जो है क्या होता है बताओ? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जनरली बताया था ये SN1 SN2 होता क्या है शॉर्ट में। अब हम डिटेल में देखने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? वेरी गुड। ये देखो, इट अकर्स इन, क्या बोलेंगे, अकर्स इन वन सिंगल स्टेप, है ना, वन सिंगल स्टेप। और क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा था, वही स्टेप क्या कहलाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ या ना बोलो, वही क्या है? RDS भी है। So occurs in one single step and therefore it is called concerted reaction mechanism। क्या? Concerted क्या? Reaction mechanism। Concerted मतलब जो एक स्टेप में हो, ठीक है। और एक स्टेप में होगा तो what will happen? बॉन्ड फॉर्म और बॉन्ड क्लीवेज एक ही स्टेप में हो रही है, साइमल्टेनियस। तो हम बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज एंड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे समझते हैं शॉर्ट में। अगर RX है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसको, बैक साइड अटैक होता है इसको। और क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग बचाएगा वो, X फ्रंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्राउड X का क्या करेगा, रिपेल करेगा न्यूक्लियोफाइल को, तो बैक साइड अटैक करना चाहेगा, स्टेरिक क्राउडिंग को भी बचाएगा, 1 डिग्री वाले सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। और क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल R में जब अटैक करेगा क्या होगा? पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या सॉरी, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। पहले क्या बनेगी? तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाते हो कि न्यूक्लियोफाइल और R का बॉन्ड डॉट करके दिखाया और R और X का भी डॉट करके। क्यों? एक बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, एक बॉन्ड वीक हो रहा है ना। और इसको हमने बोल दिया ट्रांजिशन स्टेट। और फिर क्या होगा, ये टूट जाएगा तो NuR है ना, नूर, क्यों भाई, और X माइनस बन गया। तो ये SN2 कितने स्टेप में हुआ? 1। ये 2 स्टेप मत समझ लेना, ये हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है, ये हाइपोथेटिकल स्टेट होती है। तो ये ग्राफिकली बाद में देखते हैं। बताओ रेट लॉ के हिसाब से इसका रेट लॉ क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ RX क्या हो सकता है? 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री या मिथाइल हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3 मतलब मिथाइल। सो मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री, मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री। 2 डिग्री का रेट बहुत कम होता है, लैक्स ऑफ टाइम लेस, बट फिर भी 1 डिग्री प्रेफर्ड, या उससे भी ज्यादा कौन? CH3 प्रेफर्ड। तो रेट सबसे ज्यादा CH3 हैलाइड का होगा, देन RX 1 डिग्री, देन 2 डिग्री RX। तो ये क्या हो गया, ये बाइमोलिकुलर हुआ कि नहीं? मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2। ऑर्डर भी क्या है? 2, है ना, क्योंकि RDS यही इकलौता है तो उसमें दोनों इन्वॉल्व है। तो ये बातें हो गई। अब SN1 कहाँ से भी खत्म कहाँ हुआ है? तुम चुप हो जाओ, हमें बाहर फेंक दिए जाओगे क्लास में, बहुत बोल रहा हूँ, पता है नहीं, बस बोलना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होगा बताओ? एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा जनरली होगा। क्यों होगा ऐसा? ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दिख रहा है एक, और यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब RX और न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल R के साथ बॉन्ड बना के X माइनस,
मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाते हैं और ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं? हाँ, जो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से तो एक्सोथर्मिक होता है, काइनेटिक्स में बताया था। ठीक है, तो ये SN1 का SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फिक्स है, ठीक है, तो ये नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया ना, यहाँ तक ग्राफ बना रहे हो, ये तो हो ही गया होगा। अब देखो इधर नेक्स्ट क्या आएगा, SN2 में कौन सा टाइप का न्यूक्लियोफाइल लेंगे, कितने स्टेप में चाह रहे हो जाए, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हार्ड न्यूक्लियोफाइल करेंगे, क्यों भाई? तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड जनरली हम यूज जो करते हैं वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल करेंगे और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज, बताया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अरे बताया था ना, एसीटोन, रिवाइज ही नहीं करोगे कहां से पता चलेगा, एसीटोन है, DMSO, N, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये तीन होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने बताया रेट ऑफ SN2 अभी बताया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऑर्डर क्या है, 1 मिथाइल हैलाइड मच ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना? 3 डिग्री की देता है क्या? नहीं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट शो SN2 रिएक्शन, प्रैक्टिकली डू नॉट शो SN2। ऐसे अभी हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं इसलिए हम ऐसी बातें लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इधर रेट ऑफ SN2 और किस पे डिपेंड करता है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, है ना, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, बेस्ट लीविंग ग्रुप अगर हम हैलाइड्स की बात करें, क्योंकि अभी हम हैलाइड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फिर लास्ट में क्या बेकार, क्लोराइड इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू steric crowding around delta positive carbon attached to halide, attached to X मतलब हैलोजन, जो भी कार्बन X से जुड़ा है डायरेक्टली, उसके अराउंड स्टेरिक क्राउडिंग अगर बहुत ज्यादा हुई तो भी SN2 स्लो हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ज्यादा क्राउडिंग हुई तो ये ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे, यहां तक नोट करो। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ SN2 के बारे में। अब हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स आर फॉर्म, ओनली वन हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट बने, क्या कोई कार्बोकेटायन बना?
कार्बन आयन बना नहीं, so no reaction intermediates are formed, no reaction intermediate formed. फिर क्या बताया, बैक साइड अटैक होता है कि नहीं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occurs leading to the formation of an inverted product. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इन्वर्जन। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन, है ना, या अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, या अम्ब्रेला इफेक्ट, कुछ लोग अम्ब्रेला इफेक्ट बुलाते हैं। अब यहाँ देखो, अगर कायरल हुआ, जैसे हमने बताया था ना, सी है, मान लो इसमें ए लगा हुआ है, तो या चलो कंपाउंड डाल दे, इस पे एलिमेंट्स डाल देते हैं, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरियम है, यहाँ क्या है, ट्रिटियम है, और यहाँ क्या है, हैलाइड है। तो ये कायरल है कि नहीं? तो इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? मान लो OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो इन्वर्जन होगा कि नहीं? तो OH किस पे अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा, और Br को निकालेगा तो T फ्लिप हो जाएगा इधर से, तो CHD, और यहाँ पे क्या लग गया, OH, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसी को इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ इस फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया, इन्वर्जन। तो जो भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसके अपोज हो गया है। इसको ऐसे लिखो, और मैंने बताया था कि भाई, क्या बताया था कि ये क्या होता है, वेज, और ऐसे लिखा तो डैश, और वेज मतलब अगर वेज मान लो इधर वेज होता और यहाँ डैश हो जाए तो इन्वर्ट हो गया है, या यहाँ डैश था वहां वेज हो जाए तो भी इन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये नोट करो, SN2 इतना ही है, लॉजिकली SN2 हो चुका है, सवाल करेंगे SN2 पे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। SN2 SN1 very important for JEE main and advanced. करें आगे? यस सर। सो ये आया था एक क्वेश्चन JEE 2008 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था देखते हैं, IIT JEE the organic chloro compound जूता निकाल के
the organic chloro compound which shows complete stereochemical inversion during SN2 reaction is, क्या है भाई आवाज कैसी थी? इससे आई है, इससे तो नहीं आई। कैसी आवाज थी भाई? पता तो हो भाई, बता दो नहीं तो बाहर जाओगे। तुम लोग यहाँ पे बैठे थे, तुम लोग को ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मोबाइल कर रहा है भाई, मोबाइल कर रहा है मोबाइल। यू आर डूइंग फुल स्क्रीन मोबाइल। हमसे बताओ, तुम तो ऑनलाइन आदमी है। नोटिफिकेशन आया ठीक। बताओ भाई क्या बनेगा? मतलब इसमें ऑप्शन क्या है, क्या बोल रहा है? The organic chloro compound which shows complete stereochemical inversion, मतलब इन्वर्ट हो जाए। कौन सा लग रहा है इसमें? अरे ये कैसा कंपाउंड है? 3 डिग्री। ये कैसा है? 2 डिग्री। ये भी 2 डिग्री। और ये 1 डिग्री। जल्दी देखा ना इन्वर्शन, है ना? इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो SN2 पे प्योरली देते हैं। आप बताना है किस में रेट ऑफ SN2 ज्यादा, विच हैज मोर रेट ऑफ SN2। पहला सवाल, बताओ पहले इतना करते हैं। फर्स्ट वाले में ये वाला, क्योंकि यहाँ लिविंग दोनों ही अगर सेम ग्रुप है 1 डिग्री 1 डिग्री, तो आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। इन दोनों में क्योंकि CH3H डोमिनेट्स 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, CH3 है तो ये जीतेगा। ये सेकंड वाला क्यों? स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड द कार्बन अटैच्ड टू हैलोजन। यहाँ देखो इससे ये कितने किस कार्बन से जुड़ा है? 3 डिग्री से। और ये जो जुड़ा है किससे जुड़ा है? ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री है और ये किससे जुड़ा है? 1 डिग्री से। तो यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा? इस पे अटैक करेगा आसानी से। और यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा तो उतनी जल्दी अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप का बड़ा रिपल्शन होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या होगा? इजी। इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग वाला फंडा आ गया इन दोनों में। ये क्या है? 2 डिग्री है। ये कैसा कंपाउंड है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सीधा इस पर डिग्री देखना है। और देखो और किस टाइप के आ सकते हैं। फिफ्थ मॉड्यूल निकालो IIT के एडवांस वाला एक बार। तो एक मॉड्यूल तो IIT एडवांस वाला जो हमारा
हाँ बताओ मॉड्यूल है मॉड्यूल दे दो। कैसी तुम्हारी रुचि खराब है, तुम्हारे ऑर्डर ही पेजेस का अलग अलग है, क्या दिया हुआ उसका? एडवांस का तुम लोग का प्रिंटिंग ही गलत की है। ये देखो क्या होगा इन दोनों में, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 डिग्री तो देगा, लेकिन एक और रीजन है, क्योंकि यहाँ क्या है 2 डिग्री अगर नहीं भी होता तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है PDBC, और जिसके कारण यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जा रही, बढ़ जा रही है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे जल्दी अटैक नहीं करेगा, करेगा भी तो टूटेगा नहीं बॉन्ड, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड पहले से ये, यहाँ कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ये पहले से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे ये फास्टर SN2 देगा। इन दोनों में भी यही बात, यहाँ Br का ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है, ये भी क्या है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दे रहा है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है ड्यू टू PDBC मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी रेजोनेंस के कारण, और इस कारण से जल्दी नहीं टूटेगा, तो ये टूटेगा। यहाँ कोई ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, और ये 1 डिग्री प्रॉपर है, डेल्टा पॉजिटिव इस पे अच्छा खासा आ रहा है। यहाँ पे बताओ ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है भी 2 डिग्री, बट ये क्यों, क्योंकि ये फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, समझ में आ रही बात? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से SN2 के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लो। बोलेंगे विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस फास्टर, तो भी SN2 मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, एक्वस KOH के साथ कौन रिएक्शन जल्दी देगा, या H2O के साथ, तो उसमें भी SN2 ही पूछ रहा है एक तरीके से तुमसे, या SN1, दोनों हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब SN1 या SN2 डिपेंडिंग ऑन क्या सवाल दिया है। नोट करो, फिर SN1 पे चलेंगे। थ्री डिग्री क्यों नहीं देते हैं SN2, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या भाई किसका मोबाइल है, तो आवाज आई होगी इसकी, इसका कोई बात नहीं, बैक से आ रही है, बैक से आ रही तो ठीक है, अगर तुमको यूज ठीक है चलो। ठीक है, डोंट नो नीड टू टॉक एंड दिस, बात करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बात नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या, बताओ। मैं बता देता तो मैं बैन कर दूंगा यार, बार बार बोले यार, अभी बोल मना करने के बाद ही बात कर रहे हो। ठीक है, तो
तो ये हो गया अपना SN2 के बारे में सारी बातें। बाकी SN1 पे भी है, एक और करते हैं। ये अभी आया है लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल पहले का है, 2020 का। टेस्टर किधर है? यहाँ 2020 में आया हुआ है। क्या है बताओ? क्वेश्चन है which shows decreasing order of reactivity towards SN2। तो आपको एक दिए रखा है ये जेई मेन लिख लेना। 2020 में आया था 3 सितंबर 2nd शिफ्ट। ठीक है, तो वो करते हैं। क्या आया था भाई? रिसेंट है मतलब। CH2Cl NO2 NO2 CH2Cl NO2 NO2 सबके मोबाइल कॉन्फिस्केट होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे आवाज आई तो ऑल मोबाइल विल बी परमानेंटली कॉन्फिस्केटेड। बंद कर दो इससे अच्छा। ऑफ, स्विच ऑफ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बताओ इन चारों में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट है स्ट्रक्चर है, ये सेकंड दिया हुआ है, ये थर्ड दिया हुआ है और ये फोर्थ दिया है। कैसे करेंगे? SN2 का रेट है, करो, ट्राई करो। बताओ कौन जल्दी देगा ऐसे? क्या लगता है? क्यों फर्स्ट वाला देगा? करो, ऑर्डर पहले अरेंज कर लो, फर्स्ट जो भी है, फिर बताओ अपने। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा होगा? इधर जब खींचेगा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेजोनेंस भी शो करता है। अरे NO2 का ऐसे बना सकते हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे क्या चढ़ाएगा? पॉजिटिव चढ़ाएगा। और यहाँ पॉजिटिव चढ़ा तो ये पॉजिटिव वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो इस पे और डेल्टा पॉजिटिव चढ़ाएगा, है ना। यानी कि अल्टीमेटली डेल्टा पॉजिटिव इस पे कौन चढ़ा रहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि 2 NO2 है, ये भी इसी तरह से चढ़ा सकता है। ये इंडक्टिव से चढ़ाएगा, रेजोनेंस से चढ़ा दिया। यहाँ पे ये NO2 पास में है और ये NO2 दूर है। यहाँ NO2, दोनों NO2 पास में है। सबसे ज्यादा पास किधर है? NO2 इधर। अच्छा, जो डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा चढ़ाएगा वही तो रेट ऑफ SN2 ज्यादा देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट जल्दी होगा। समझ रहे हो? तो किस केस में बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, SN2 की जगह ऐसे बोल सकते हो, किस केस में डेल्टा पॉजिटिव कार्बन ज्यादा है, और जिधर ज्यादा हो वही SN2 ज्यादा। तो यहाँ पे 2 -I ग्रुप बगल बगल पास में, यहाँ -I थोड़ा दूर हो गए, यहाँ इससे बाद ये और फिर ये, है ना, ये दोनों सबसे पास, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों, यानी कि 2 greater than 3 greater than 4 तो पक्का है। और फिर 1 है, 1 में तो है ही नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? इधर से भी सेम डिस्टेंस है, इधर से लेफ्ट से। रेजोनेंस देखो ना, यहाँ से पैरा पोजीशन से रेजोनेंस मारेगा। रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव पावर। यहाँ देखो NO2 है, क्यों? और इस सर्किल को मैं ऐसे बना दूंगा, तो यहाँ से रेजोनेंस करके ये डेल्टा पॉजिटिव, रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव उतनी ही स्पीड स्ट्रांगली चढ़ाएगा जितना ये चढ़ा रहा था। तो ये, बट यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो रही है? नहीं, यहाँ तो मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन इज नॉट अफेक्टेड बाय रेजोनेंस। यहाँ सिर्फ -I इफेक्ट दे रहा है, यहाँ भी -I शो कर रहा है।
यहाँ माइनस आर एंड यहाँ माइनस आई, और यहाँ माइनस आई माइनस आर। समझ में आया? यहाँ पास से, और यहाँ माइनस आई भी यहाँ से शो कर रहा है पास से, यहाँ माइनस आई यहाँ से भी शो कर रहा है पर दूर से। अब बताओ रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव, तो यहाँ रेजोनेंस भी है, इंडक्टिव भी है और इंडक्टिव भी है, तो ये पास में भी है इंडक्टिव, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड है, पास में है, तो डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा इस पे चढ़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया? तुम कहाँ गलत थे? हाँ गलती देखो, रेजोनेंस यहाँ पे, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, ये इंडक्टिव से डेल्टा पॉजिटिव चढ़ाएगा तो उतना नहीं चढ़ा पाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चढ़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चढ़ेगा क्योंकि आप रेजोनेंस से डेल्टा पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा चढ़ेगा क्योंकि तो इंडक्टिव रेजोनेंस पास में, और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये सबसे कम। तो ये डिसेंट सवाल जेईई मेन 2020 का। नहीं ना भाई, ये Cl और ये NO2 आउट ऑफ प्लेन, अलग अलग प्लेन में घूम जाएंगे रिपल्शन के कारण, पहले ही है। और बताओ कुणाल पढ़ने लगा और तो फिर बोल रहा है बड़ा बड़ा। ठीक है, तुमने हमारे वो वाले 11th वाले वीडियो लेक्चर देखे? जो वो कर लेगा वो जीओसी का मास्टर हो जाएगा, बट वो देख लेना 11th वाले, वो वाले जो मैंने अपने वाले बताए थे, वो नंबर 1 है कि नहीं? पूरा लगा है पूरा, उसमें बहुत कुछ है, ऑर्थो, पैरा इफेक्ट, SIR इफेक्ट, ढेर सारी चीजें, जरूर देखो, मैंडेटरी, मस्ट वॉच, उससे तुम्हारे कोई ये सब दिक्कत ही नहीं आएगी, सारी जीओसी कंप्लीट है। तो SN2 हो गया भाई, अब इससे ज्यादा क्या बचा? अब जेईई मेन जब तुमने लगा ही लिया तो अब कुछ बचा नहीं, बाकी सवाल और एडवांस के भी अब मॉड्यूल में वो लगा लेना, डाउट पूछ लेना, बता देंगे। अभी दिख नहीं रहे उसमें, मेरे ख्याल से पेजेस उसमें गायब है। आ जाओ SN1 करते हैं, ये SN2 था, अब लिख लो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर डाल, हटा दें ये क्वेश्चन। SN1 इसमें क्या क्या बात है भाई? अकर्स इन 2 स्टेप्स, जनरली कितने स्टेप में अगर करेगा? 2। फर्स्ट स्टेप इज बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड का टूटना। तो क्या होगा? मान लो ये RX है, RX कैसा है? 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री बनाते हैं, ये देखो R, मतलब यहाँ पे 3 डिग्री वाले ही बना देते हैं डायरेक्ट। मान लो ऐसा है, ये 3 डिग्री है कि नहीं? ये अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटीन कौन सा है? वाटर, और न्यूक्लियोफाइल भी पड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे हम हार्ड न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते, क्या लेते हैं? जनरली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम चाहते हैं पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे। अच्छा, कर भी पाएगा क्या इतनी जल्दी? नहीं, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत है, 3 डिग्री हैलाइड, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग है पहले, इसलिए वो क्या करेगा? अब क्या किया जाए? तो अब ये वाटर जो है X को, वाटर मॉलिक्यूल इस X को हाइड्रेट करने आएंगे, खींचनेंगे धीरे धीरे, टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये क्या बन जाएगी रिएक्शन? पहला स्टेप RDS, पहला स्टेप इज, सो इट इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लोएस्ट स्टेप बन जाएगी। धीरे धीरे ये क्या करेंगे? ये देखो, ये भी हैलाइड है, X माइनस आयन है, इसको क्या करेंगे? ये X माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ही है,
और वाटर मॉलिक्यूल H2O ऐसे करके H2O बिलियंस ऑफ H2O इसको सराउंड कर लेंगे ऐसे, तो हाइड्रेट करके और धीरे धीरे खींचेंगे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं, और क्या बना लेगा। तो ये देखो, इसको तोड़ना मैं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं तोड़ेंगे, पहले ट्रांजिशन स्टेट दिखा देते हैं। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 चलो प्लेनर बना देते, कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, राइट, प्लेनर शेप होता है ना, sp2 कार्बन, sp2 है, चलो ऐसे बना देते हैं। और ये कार्बोकेटाइन बन गया कि नहीं, और X माइनस निकल गया, हाँ या ना, देख लो अच्छे से। ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनी, फर्स्ट, इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, समझ में आया यहाँ तक, देख लो। ये क्या दिखाता है, ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड वीक हो रहा है यहाँ पे, कौन सा, ये वाला, कौन वीक कर रहा है, सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कुछ भी हो यहाँ पे वो वीक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या यूज हुआ, नहीं हुआ, ये RDS थी स्लोएस्ट है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल अभी वेट कर रहा है, भाई मेरा टाइम आएगा, अभी यार देखो। रेट यानी कि किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इनटू ओनली दिस सबस्ट्रेट, मतलब अल्काइल हैलाइड है ना 3 डिग्री, तो यानी कि रेट न्यूक्लियोफाइल पे तो यहाँ डिपेंड नहीं कर रही, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे ऑर्डर हमारा अलग है, 1 है, वहां पे 2 था क्योंकि वहां न्यूक्लियोफाइल भी था, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, क्यों। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, रीअरेंजमेंट क्यों होगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल, तो रीअरेंजमेंट तो तब होती है अगर यानी, हाँ बिल्कुल, अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड होंगे, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप होंगे, लेकिन यहाँ तो लकीली स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसीलिए 3 डिग्री इसीलिए देता है, ऐसे भी सोच सकते हो। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों रिएक्टिव है ज्यादा SN1 में, क्योंकि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है, अब आ जाओ स्टेप 2, सेकंड स्टेप इज बॉन्ड फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप इज बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्म होना बॉन्ड का, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप, है ना, क्यों, बिकॉज ये आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन मतलब कैटायन किसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, कैसे करेगा देखो, इस पे बहुत चर्चा है बड़ी बड़ी बुक्स में, आयन पेयर बन जाता, आयनिक पेयर बन जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो दोनों साइड से कर सकता है, इधर से भी और उधर से भी, तो ये रिटेंशन भी हो सकती है और इन्वर्जन भी हो सकता। यहाँ देखो, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके मान लो ऐसे लग गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल कैसे लग गया, डैश लगा दिया हमने, मान लो ऐसे दिखा दिया, दिखाने के लिए अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये 50-50% ऑलमोस्ट बनेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, और इसको इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट याद रखना, SN1 में अगर कायरल होता सबस्ट्रेट, क्या बोला, यहाँ तो कायरल नहीं है, ये कायरल थोड़ी ना कार्बन है, बट अगर कायरल होगा तो क्या होगा कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल डोमिनेट रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब इन्वर्जन ज्यादा, मतलब ये परसेंट इसका ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू दिस, स्लाइटली ज्यादा, लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन, लीडिंग टू, मतलब रेसमिक मिक्सचर कब बनता था, जब 50-50%, तो यहाँ पे 50-50 नहीं बनता, हल्का सा इन्वर्जन क्या हो जाता है, रिटेंशन पे डोमिनेट करता है, तो हम बोलते हैं पार्शियल रेसमाइजेशन, ठीक है। एक्चुअली ये आया था नीट में 2015 शायद, बट जेई में भी रेलिवेंट है कि भाई वहां आ चुका है, तो इधर, ठीक है, मैं बता दिया आपको। SN1 कायरल कार्बन उसमें होता है, अगर उस सबस्ट्रेट में कायरल कार्बन है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इन रिटेंशन से, और जिसके कारण पार्शियल रेसमाइजेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, बनता है इसमें, क्या बनता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, अगर ये D होता तो ये L होता, अगर होता मान लो ये D है तो ये L हो जाता, अगर इसका सब कायरल होता तो, ठीक है ना। ये 2 स्टेप पे हो रहा है। अब लेकिन मैंने एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखाई, एक मिनट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा देते हैं, वो भी हाइपोथेटिकल है, ये देखो,
ट्रांजिशन स्टेट समझ लो, बना लोगे? अरे ये ऐसा है, मैं एक कोई ट्रांजिशन स्टेट बना दूं, मैं ऐसे डॉट 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 करके दिखा दूं न्यूक्लियोफाइल, और फिर आप वो बना लेना जो अभी बनाया था, जो बनाया था ना अभी दो प्रोडक्ट्स, वो फिर बना देना। तो ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट 2 दिखाई, TS2। और ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट 1, मतलब RI मतलब स्टेबल। ये कार्बोकेटायन क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ रहे बात को? तो कितने ट्रांजिशन स्टेट बने? हाँ, 2 ट्रांजिशन स्टेट बने, TS1 TS2, मिनिमम इतने बनेंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर रीअरेंज कर गया तो और ट्रांजिशन स्टेट बन सकते थे, बट यहां पे रीअरेंज अगर नहीं करता, एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट तो 2 ट्रांजिशन स्टेट। फॉर्मूला बताया था पहले, नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1। तो यहाँ पे कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट? 1। तो ट्रांजिशन स्टेट कितने हुए? 2। हमेशा एक ज्यादा होगा ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये लिख लिया है, अब लिख लेना, कॉपी कर लेना। यहाँ ग्राफ का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होगा इस रिएक्शन के लिए? ऐसे जाके ऐसे नहीं, एक और आएगा, ये बनेगा कि नहीं? यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, और बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये जो लोअर वाला है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 हो गया। ये SN1 के लिए हमने बनाया। समझ लो, नोट करो। रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 जो है वो नीचे होना चाहिए थोड़ा सा है, उसका। सही तो है। अभी एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट है, 2 थोड़ी ना है। वो थोड़ा सा नीचे होगा। कौन सा नीचे होगा? एनर्जी। क्यों? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद फिर वो बढ़ेगा एनर्जी। मिनिमा होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, और मैक्सिमा जो हायर पीक होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट। मिनिमम थोड़ा सा नीचे है तो उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से थोड़ी सी कम होगी। ये जरूर नहीं है, रिएक्टेंट तो न्यूट्रल है, कार्बोडाइन चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना। ऐसा कर सकते हो तुम, तो अगर ऐसा कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब हो गया कि जो कार्बोकेटायन है वो रिएक्टेंट से स्टेबल हो गया, तो मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्या, नेक्स्ट पॉइंट था उस वाले में, रेट ऑफ SN2 था ना। यहाँ पे क्या आएगा? रेट ऑफ, क्या बोला था उसमें? प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी ये भी इसके प्रोपोर्शनल है ना। और क्या था उसमें? रेट ऑफ SN1 कौन ज्यादा देता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्टेस्ट देते हैं देन 2 डिग्री, एंड 1 डिग्री डू नॉट, है ना। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड never give RH, do not give SN1. Only 3 degree and 2 degree sometimes, and 3 degree can give. ठीक है, 1 degree alkyl halide do not practically give SN1। क्योंकि सब रूल्स हैं, दे सकते हैं, 1 डिग्री भी दे सकता है, दे सकता है, हमेशा नहीं। जैसे ये वाला बताओ, अगर ऐसा आ गया, ये 1 डिग्री है कि नहीं? है ना, बट देगा क्यों? क्योंकि अगर X निकल जाए, कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये तो देगा SN1। तो ये कोई रूल नहीं है, एक्सेप्शन यहाँ पे है, ये मत लिखो सवाल। मतलब ऐसे लिखो 1 डिग्री जनरली देते हैं, बट हाँ अनलेस वो स्टेबलाइज हो जाए। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ का भी एक्सेप्शन, का भी एक्सेप्शन। ठीक है, खुश? नोट करो। और क्या था भाई इसमें? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल प्रिफर्ड, जरूरी नहीं हो, प्रिफर्ड नहीं हुआ चलेगा, क्या करना है?
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर जैसे डाला था वहां पे, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रिफर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रिफर्ड, जैसे एग्जांपल वाटर है ना, अल्कोहल्स, HCl, मिथेनॉल, ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक, इथेनॉल है एटसेट्रा। और 2 और मोर ट्रांजिशन स्टेट्स पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, एटलीस्ट 1 कार्बोकैटायन तो बनेगा ही है ना, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो गया तो 2 कार्बोकैटायन बन जाएंगे, बट एटलीस्ट 1 कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और यहाँ पे क्या होता है, रेसिमाइजेशन जनरली। और एक पॉइंट तुमको पहले ही बता दिया कि अगर सबस्ट्रेट कायरल है तो इन्वर्जन डोमिनेट्स रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन, ये बता ही चुके हैं। सो SN2 में डोमिनेट क्या करता है, इन्वर्जन जनरली, और SN1 में जनरली रेसिमाइजेशन होती है, ठीक है। वो अभी तब जब सबस्ट्रेट कायरल वायरल हो तब ज्यादा ही इसका इफेक्ट दिखता है। अगर सबस्ट्रेट की जगह जो न्यूक्लियोफाइल है वो कायरल हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब रिटेंशन प्रोडक्ट ही बनेगा। क्या बोला, SN2 की अगर हम बात करते हैं, मान लो हमने SN2 बताया, तो अगर ये जो सबस्ट्रेट है ये कायरल है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये मतलब ये कायरल नहीं है, नॉन कायरल, ये कायरल नहीं है, तब तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि बैक साइड अटैक होगा और इन्वर्जन होगा। लेकिन अगर RX कायरल है और RX नहीं कायरल है पर न्यूक्लियोफाइल कायरल है इस बार, तो फिर रिटेंशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसलिए वो कोई रूल हम लोग इसलिए रूल नहीं बनाते, कभी कभार रिटेंशन बन सकता है, कभी कभार इन्वर्जन बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट कायरल है कि नहीं। अगर कायरल है तो इन्वर्जन होगा, ठीक है, बट अगर नहीं है तो, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला वो कायरल मॉलिक्यूल का पार्ट है, तो फिर रिटेंशन भी हो सकता है, फिर बैक साइड अटैक नहीं होगा, समझ रहे हो ऐसा। इसलिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो खैर SN2 के बारे में, SN2 तो हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल पार्ट का कायरलिटी हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हमें सबस्ट्रेट पार्ट की मतलब RX की कायरलिटी देखनी होती है, ठीक है। करे क्वेश्चन SN1 पे, ठीक है, मिटा देने वाले। रेट ऑफ SN1 कौन ज्यादा देगा देखते हैं, ये मिटा दें ये भी। तो पहले तो रेट ऑफ SN1 बताने से पहले उसकी ट्रिक क्या है, रेट ऑफ SN1 प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा रेट ऑफ SN1। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, पहले वो क्वेश्चन करते हैं, या IIT-JEE का क्वेश्चन देख लो, ऐसा भी आता है कभी बार। मान लो ऐसा लिख दिया, तो हम इसमें क्या मैकेनिज्म लगाएंगे। अब ये देखो, ये बहुत ही बल्कि है ना, ये 1 डिग्री है बट 1 के बगल में बहुत बल्कि है, तो SN1 भी हो सकता था, SN2 होना नहीं चाहेगा जल्दी, है ना, दोनों हो सकते थे SN1, पर SN1 प्रेफर होगा मान लो, तो हम कार्बोकैटायन बना लें। हाँ ठीक है, तो आप कार्बोकैटायन बना लें और फिर हम मिथाइल शिफ्ट मार दें इधर से इधर। मिथाइल शिफ्ट मारोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और CH2 CH3, यहाँ ये स्टेबल हो गया है, हाइपर कंजुगेशन क्या थी, 0, कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा कार्बन है और कितने हैं 8 अल्फा हाइड्रोजन, कितने 8, तो हाइपर कंजुगेशन 8, ठीक है।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये मतलब बहुत स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हमारे पास ऑप्शन देखे, अगर रिटेंशन भी हम माने अभी, तो पहले एक ही प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे CH2 ये प्रोडक्ट जो लोग लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, मेजर नहीं होगा, ये माइनर। मेजर क्या होगा, ये OH यहाँ लगना चाहेगा, है ना, और CH3 यहाँ आ चुका, मतलब क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना है। तो ऐसे केसेस का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे केसेस का ग्राफ ऐसा होगा, 3 ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा, 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक यहाँ एक यहाँ, नीचे ये ज्यादा, ये लोअर वाला है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये हायर एनर्जी का है। यहाँ फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट बना और यहाँ सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बने 3 बने होंगे, वो मैंने नहीं दिखाया। ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट 1, ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट 2, समझ रहे हो मेरी बात? यस। नोट कर लो। है आगे करें। क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन भयानक स्टेबल बनेगा, एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल, और फिर इस पे OH लग जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, सिंपल। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्यों, भले ये 2 डिग्री है, पर यहाँ 2 डिग्री वाला भी काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। सब कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री, वो हमें मैटर नहीं करता, स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है वो देखना, ठीक है, मिटा दे। चलो ठीक है, अब ये देखो, विच गिव मोर SN1, क्या बताना है, विच हैज हायर रेट ऑफ SN1, कौन जल्दी SN1 देगा, तो ये आ गया मान लो, बताओ कौन ज्यादा SN1 देगा, ये वाला, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ पे सेकंड वाले, यहाँ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री,
और अगर रीअरेंजमेंट तो हम बाद में सोचते हैं, रीअरेंजमेंट मत करने लगना पहले जो डायरेक्टली आ रहा है उसको कंपेयर करो। ये दोनों क्योंकि इसका कार्बोकैटायन विनाइल है, विनाइल कार्बोकैटायन अगर बनता तो हाईली अनस्टेबल। क्यों? sp कार्बन पे पॉजिटिव दुख की बात, क्योंकि sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, आपने क्या रख दिया तो ये। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा उसका कार्बोकैटायन। इसका कार्बोकैटायन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन ये बनेगा, तो ये कूद के देगा, यानी कि अलाइल। SN2 भी देखो कंपेयर करो, SN2 भी यही ज्यादा दे रहा था और SN1 भी यही ज्यादा दे रहा है। यहाँ देख लो, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 4 और यहाँ हाइपर कंजुगेशन 1, ये तो इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ देखो SN2 भी यही दे रहा था और SN1 भी यही दे रहा ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ का कार्बोकैटायन अगर बनाओगे क्या बनेगा? फिनाइल कार्बोकैटायन, और फिनाइल पे sp कार्बन है, sp पे पॉजिटिव दुख की बात, अनस्टेबल। हाँ, तो ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया ना? तो SN2 के सवाल भी अपने इसी टाइप के आते हैं जनरली। तो विनाइल और फिनाइल की बात करें तो दोनों SN1 SN2 ज्यादा ही देते हैं। तो क्वेश्चंस पे आएंगे अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि SN1 SN2 हो चुका है, क्वेश्चंस समझेंगे तो फायदा होगा। हटा देंगे सब। क्यों भाई? चलो करा जाए। तो अब हम जनरल अभी तक जितना पढ़ाए हैं हेलोएल्केन हेलोइन उस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं क्या हम सवाल जेई मेंस के बना पाते हैं हेलोएल्केन हेलोइन के, कि फ्रॉड पढ़ाएंगे आपको। रिवीजन नहीं करोगे तो सब कचरा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये सब नहीं कि बस क्वेश्चन करके बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। देखो पहले हम सारे लाइन से जेई मेन के सवाल लगाएंगे। जेई मेन 2020 क्या कह रहा है? ये दिया हुआ है ऐसे, ऐसे बना के इन्होंने डरावना सा दिया है और बोला है विच है शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड बताना है आपको, किसमें सबसे छोटा बॉन्ड है। यह आया था जेई में 2020 4 सितंबर शिफ्ट 2। कितना आसान सा सवाल है ये, तो आपको ऐसे ही आता है। ए आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आएगा ना, क्योंकि रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ PDBC हो रहा है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाती है। और ऐसा कहीं भी और कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है। क्लियर हो गया? तो CCl बॉन्ड किधर सबसे छोटा है? यहाँ पे ही। इतना आसान क्या है? बॉन्ड एनर्जी बतानी है। ये आया था। नेक्स्ट अब हम करने आ रहे हैं जेई में 2020 8 जैन सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। बॉन्ड एनर्जी किसका किसका? CCl बॉन्ड का, CBr बॉन्ड का, CF बॉन्ड का और CI बॉन्ड का। बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा या वीकेस्ट बॉन्ड किसका होगा? CI का। तो हमारा आंसर सीधे सीधे है क्या? देखो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। एक ऑप्शन है CBr, मैं एक ऑप्शन ये दे रहा हूँ CI। बताओ ये ऑप्शन भी हो सकता है क्या? ये ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है क्या? इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? बॉन्ड एनर्जी पूछी। हाँ, बॉन्ड एनर्जी पूछा है। हाँ बॉन्ड, हाँ सॉरी, बॉन्ड एनर्जी पूछा है ना।
बॉन्ड एनर्जी, पहले तो बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये पता है। मतलब जो लंबा बॉन्ड उसको कम एनर्जी में टूट जाएगा और जो छोटा बॉन्ड वो मेहनत लगेगी। तो सबसे पूछना जा रहा है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी कम, तो ऑब्वियसली CF की बॉन्ड लेंथ क्या होती थी, कम। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, CF की, CCl है, फिर CBr, क्योंकि सबसे वीकेस्ट होता है CI, और वीकेस्ट मतलब बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा, तभी तो आसानी से ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड लंबा तो मतलब वो पास आने नहीं चाह रहे, बॉन्ड बनाने चाह, तो वीकेस्ट है, तो ये वीकेस्ट है, और वीकेस्ट होगा मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारा, ये तो मतलब सबसे आसान सवाल फिर से बॉन्ड एनर्जी का, क्लियर। नेक्स्ट 2015 जे में मैं पढ़ देता हूं, आप बता देना। द सिंथेसिस ऑफ alkyl fluoride is best accomplished by Schwarz reaction। alkyl fluoride, फ्लोराइड RF, बोले सिंथेसिस ऑफ alkyl fluoride मतलब RF किधर जल्दी बनेगा, Schwarz reaction। फिंकलस्टाइन दिया था ऑप्शन में, Schwarz फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, ये तो होता ही नहीं है। सैंडमेयर, तो फिर Schwarz रिएक्शन, ठीक है। तो 2015 का क्वेश्चन जेई मेन क्या बोले, ठीक है। ये देखो एक और आया था जेई मेन 2020 9th जैन, सेकंड शिफ्ट, तुम लोग सेकंड शिफ्ट में बैठ जाना। बताओ भाई क्या बनेगा, अरे क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड किसमें हो, मतलब बॉन्ड लेंथ CCl की सबसे कम किसमें होगी, इन चारों में शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। बहुत अच्छा सवाल, इस टाइप का जेई मेन में ज्यादा आता है, तो ये अच्छी बात है। थर्ड क्यों भाई, क्यों, क्या NO2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, NO2 को ऐसे लिख दो चलेगा। अब बताओ सबसे ज्यादा क्या बोला है, शॉर्टेस्ट CCl मतलब ये बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे छोटी आएगी, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो जाए, है क्यों। अच्छा देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है किधर, या डाइपोल मोमेंट या तो कैंसिल हो जाए, है ना। ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई और ये माइनस आई, इधर डाइपोल मोमेंट प्रॉपर्ली बननी, तो इसकी तो बॉन्ड की लंबाई क्या होगी सबसे ज्यादा, है। यहाँ OCH3 ये भी कैसा है, प्लस M, है ना। इधर भी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो बॉन्ड की लंबाई थोड़ी ज्यादा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ NO2 है, ये भी खींचना चाह रहा, ये भी खींचना चाह रहा, तो यहाँ बॉन्ड की लंबाई सबसे कम, क्योंकि ना इधर बढ़ पाया ना उधर बढ़ पाया, तो बॉन्ड की लंबाई यहाँ पे सबसे कम, तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे ही CCl बॉन्ड होगा। समझ रहे हो मैंने क्या कहा। क्योंकि हम ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस, सबसे ज्यादा माइनस आई किसकी होती है, NO2 की, इन सब में OCH3 से ज्यादा माइनस आई किसकी हो गई। ऐसे उल्टा सोचो, दूसरे तरीके से सोच सकते हो, ये तो खैर सस्ता तरीका हो गया, बढ़िया तरीका क्या है। NO2 कैसा ग्रुप है बताओ, तो यहाँ Cl का लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस यूनिडायरेक्शनल, मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, क्या है, मेरा देखा होगा वीडियो, उसमें एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस बताया गया था। एक्सटेंडेड रेजोनेंस डोमिनेट्स क्रॉस रेजोनेंस, तो एक्सटेंडेड मतलब कहीं रुकावट नहीं, फ्लो में हो गया, बट यहाँ पे क्या रुकावट आई कि नहीं, क्या रुकावट आई, क्या रुकावट आई कि यहाँ का लोन पेयर आगे जाना चाह रहा है, इधर से भी लोन पेयर आगे जाना चाह रहा है, तो दोनों तरह, तो ये क्रॉस रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, तो क्या बेकारी है रेजोनेंस जहाँ, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली
समझ रहे आ रही बात? So definitely this is the answer because of what? Extended resonance dominates cross resonance. जब एक ही फ्लो में जब एक डायरेक्शन हो जाए तो एक्सटेंडेड या लीनियर रेजोनेंस कहते हैं, और ये क्रॉस रेजोनेंस से ज्यादा होती है. क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये जेई मेन में आया था, ये लास्ट ईयर पढ़ाया था एक्सटेंडेड क्रॉस. अब देखो नेक्स्ट, मतलब देखा जाए तो बहुत ही बेकार सा पेपर होता है, इसमें कोई ताकत ही नहीं दिख रही है. एक और करते हैं, जेई मेन 2020. सब 2020 में भर भर के आ रहे हैं अलग अलग दिन, नहीं हर दिन सेकेंड शिफ्ट है, फिर से सेकेंड शिफ्ट क्या है भाई? नहीं फर्स्ट शिफ्ट है इस बार, 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट. क्या जेई मेन 2020 क्या बोला है भाई? देखो ये थोड़ा ओके सवाल है. यहाँ C6H13 लिखा है, यहाँ C6H5 लिखा है. तुम्हें बताना है क्या? इसमें बताना क्या है? Which will show retention in configuration, which shows retention in configuration on nucleophilic substitution by OH minus ion. जब OH minus ion अटैक करे तो रिटेंशन प्रोडक्ट कौन बनाएगा? मतलब जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? रिटेन्ड रहे. करो ट्राई, क्या बताओगे? नहीं नहीं है. सोचो सोचो, रिटेंशन कौन बनाएगा? कायरल कौन सा नहीं है? अरे ये देखो जो हेलोजन से जुड़ा कार्बन है, ये कायरल है? नहीं है ना, तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा. पर 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है. ये भी कायरल नहीं है, पर ये 2 डिग्री है ना, और ये 1 डिग्री है. 1 डिग्री विल डोमिनेट 2 डिग्री जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा SN2, है ना. और यहाँ पे क्या हो रहा है? कायरल है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा, यहाँ पे भी इन्वर्जन, यहाँ पे रिटेंशन सबसे ज्यादा पूछा है ना, विच हैज मैक्सिमम. ठीक है ना. तो इस तरह से सोच सकते हैं. यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, नहीं सही लिखा, सही है सही है. देखो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे क्लोजेस्ट यही दिख रहा है ना, 1 डिग्री. और कोई ऑप्शन ही नहीं भाई. ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्यों? फिर कायरल नहीं है, लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है? यही ऑप्शन है. ठीक है. कितना बजे टाइम बताओ? 1:54.